आप सबको मेरा नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार। मेरे स्मार्ट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है एक समान आवेशित पतली गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग मान के चलते हैं कि केंद्र O और कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच है जिस पर हम लोग +Q आवेश से समान रूप से आवेशित किए हैं। मान लो केंद्र O और स्मॉल r दूरी पर एक क्या है बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब जो बिंदु जो P होता है उस पर तीन प्रकार से हो सकता है, या तो गोली कवच के बाहर हो सकता है, या फिर उसके पृष्ठ पर हो सकता है, या फिर उसके अंदर हो सकता है। तो हम लोग फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब ये जो बिंदु P होता है वो गोली कवच के क्या हो बाहर स्थित हो, तब हम लोग मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि हम लोग इस गोली कवच में मान के ये चलते हैं कि केंद्र O और स्मॉल r त्रिज्या का एक गोली कवच खींचते हैं जो बिंदु P से होकर जाता है। तब इस स्थिति में वह पृष्ठ है जो गाउसियन पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अतः इस जो गाउसियन जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। फाई इक्वल टू क्या होगा, बंद समाकलन एस वेक्टर ई इंटू क्या होगा डी एस होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर को हटाते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा बंद समाकलन एस इंटू ई डी एस कॉस जीरो आएगा। क्यों कॉस जीरो आएगा, क्योंकि जो ई की और डी एस की जो दिशा है वो एक ही दिशा में होती है, और मैं बताया हूँ कि दोनों एक ही दिशा पर हो तो उसके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर कॉस जीरो का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो हमारे पास क्या आया, फाइव ई इक्वल टू बंद समाकलन एस ई इंटू डी एस। अब यहाँ पर हम लोग डी एस का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ निकल के आएगा, 4πr का स्क्वायर आएगा। हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, किंतु जो गाउस का प्रमेय होता है वो क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 दोनों का एक एक साइड बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ई इंटू 4πr का स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहाँ, तो हम लोग ई को रहने देते हैं और बाकी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, 1/4π इप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। ये चीज़ निकला है वो क्या चीज़ होता है, जब बिंदु P गोली खोल के बाहर स्थित हो, इसके लिए क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, जब बिंदु P गोली खोल के पृष्ठ पर स्थित हो, अर्थात इस स्थिति में जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर होगा, तब हम लोग समीकरण जो 3 में क्या करते हैं, जो स्मॉल जो r होता है उसकी जगह हम लोग कैपिटल R रखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4π इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण 4 दे देते हैं। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन क्या होता है, जब बिंदु पे गोली खोल के पृष्ठ के अंदर, मतलब उसके अंदर स्थित हो गोली खोल के, तब उस पर क्या होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि उसके अंदर स्थित है, तो उस समय जो इस पर जो आवेश है वो क्या होगा, शून्य होगा। अर्थात Q इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। अतः गॉस प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉस प्रमेय से विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है, फाई इक्वल टू बंद समाकलन ई इंटू डी एस। ये चीज़ आता है हमारे पास, और ये भी आता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। तो डायरेक्ट लिख दिया हूँ, क्या आएगा हमारा बंद समाकलन एस इंटू वेक्टर ई इंटू क्या होगा वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन इप्सिलॉन जीरो। ये चीज़ निकल के आता है। अब यहाँ से दो हटाता हूँ वेक्टर को, तो आ जाएगा कॉस जीरो, और दोनों क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो एक है इस कारण। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ई इंटू डी एस आएगा। और इधर देखो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे क्यू का वैल्यू जीरो रखा हूँ, तो यहाँ पास ये पूरा टर्म से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या होगा, वन समाकलन ई इंटू डी एस इक्वल टू जीरो। अब इसका जो समाकलन होता है, इतने का समाकलन क्या होता है, 4πr का स्क्वायर होता है। इस पूरे को इस तरफ ट्रांसफर करूँगा तो इक्वल टू क्या आएगा, मेरे पास जीरो आएगा। ये क्या होता है कि अगर मैं आवेशित गोली खोल के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। अगर मैं उसको क्या लेता हूँ, अंदर की ओर लेता हूँ, किसको, बिंदु P को, तो उस पर जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। आज के लिए बस इतने, थैंक यू।